अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एप्सैक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज हमारी उर्दू की क्लास है। उर्दू की दरसी किताब पहली जमात के लिए सफ़ा नंबर 75, 76, 77 और 78। हमारे सबक का मौजू है हमारे जानवर। प्यारे बच्चों, इस सबक में हम मुख्तलिफ जानवरों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें इन जानवरों से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। सबसे पहले सबक के मकासद देखते हैं। सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि इनफरादी बुलंदख्वानी से तलफ़ुज़ बेहतर कर सकें, मशक़ी सवालात पर तबादला ख्याल कर सकें और इनफरादी तौर पर मशक़ी सवालात हल करें। साबका वाक़फ़ियत। प्यारे बच्चों, क्या आप कभी चिड़ियाघर गए हैं? आपने चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर देखे? मुख्तलिफ जानवरों के नाम बताइए। आपके घर में कौन से जानवर हैं? कौन से जानवरों से हमें गोश्त हासिल होता है? कामयाबी का मेयार। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ उर्दू पढ़ना, बहवाला सबक सवालात के दुरुस्त जवाबात लिखना, जानवरों के बारे में जानें कि कौन से जानवर घरों में पाले जाते हैं, जानवरों से हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सबके घरों में मुख्तलिफ जानवर पाए जाते हैं। बहुत से लोग बिल्लियाँ रखते हैं, बहुत से खरगोश, बतख, बकरी, भैंस, गाय। तो ये सब जानवर जो हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमत हैं और जानवर भी इंसानों की तरह जानदार होते हैं। जानवरों की मुख्तलिफ इकसाम हैं। कुछ जानवर बोझ ढोने का काम करते हैं, कुछ जानवर दूध देते हैं, कुछ अंडे देते हैं। कुछ जानवरों से हमें गोश्त हासिल होता है, जैसा कि भैंस, बकरी, गाय, मुर्गी, ऊंट, इनसे हमें गोश्त हासिल होता है। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने इन जानवरों को हमारे फ़ायदे के लिए पैदा किया है, तो हमें चाहिए कि हम इन जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारी ज़िम्मेदारी है और फ़र्ज़ भी है। प्यारे बच्चों, अब हम सबक की बुलंदख्वानी करेंगे। सबक का नाम है हमारे जानवर। जानवर हमारे बहुत काम आते हैं। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी से हम दूध हासिल करते हैं। दूध से मक्खन और घी बनाते हैं। हम इन जानवरों का गोश्त खाते हैं। इनकी खाल से मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। मुर्गी और बतख के अंडे और गोश्त भी खाते हैं। भेड़ की ऊन से गरम कपड़े, स्वेटर, टोपियाँ और कंबल बनाते हैं। ऊंट, घोड़े और गधे सवारी के काम आते हैं। हम उनसे बोझ ढोने और गाड़ियाँ खींचने का काम भी लेते हैं। हम इन सब जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला ने ये सब हमारे फ़ायदे के लिए पैदा किए हैं और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने सबक की प्यारे बच्चों, अब मश्क को हल करेंगे। तस्वीर देखकर बताएं कि ये जानवर क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास तस्वीर में गधे के ऊपर कुछ बोझ रखा हुआ है। दूसरी तस्वीर में ऊंट है। तीसरी तस्वीर में बैल है जो कि हल चलाने के काम आते हैं। और चौथी तस्वीर में हमारे पास घोड़ा है, जो तांगा आपको नज़र आ रहा है। घोड़ा उसके साथ बंधा हुआ है और ये एक दूसरी जगह पर मुसाफिरों को पहुंचाने का काम करता है। अगला सवाल है, तस्वीर देखकर पहचानें और बताएं ये चीज़ें हमारे किस काम आती हैं, ये चीज़ें किस से बनती हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास एक प्लेट में मक्खन रखा हुआ है। दूसरी तस्वीर में टोपी है। तीसरी तस्वीर में जूता है। चौथी तस्वीर में बेल्ट है और पांचवी तस्वीर में
स्वेटर है। तो ये सब चीज़ें हमें जानवरों से हासिल होती हैं। गाय भैंस बकरी से दूध हासिल होता है जिससे हम मक्खन बनाते हैं। और बहुत सारे जानवर जैसे भेड़ की खाल से हम गर्म कपड़े टोपियाँ बनाते हैं। और जानवरों की खाल से हम चमड़े की चीज़ें जैसे जूते और बेल्ट वगैरह बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल जो है वो आपने अपनी किताब पर लिखना है। पहला सवाल है, हम किस किस जानवर का गोश्त खाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने सबक की बुलंद ख्वानी की और आपने पढ़ा कि हम किस किस जानवर का गोश्त खाते हैं। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गी, बत्तख, हम इन सब का गोश्त खाते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, भेड़ की ऊन से क्या बनता है। तो प्यारे बच्चों, हमने सबक में पढ़ा कि भेड़ की ऊन से हम टोपियाँ, जर्सियाँ, स्वेटर बनाते हैं। तो इन सब सवालात का इनके जवाबात आपको इधर मिलेंगे। जैसा कि सवाल हमने पढ़ा कि हम किस किस जानवर का गोश्त खाते हैं, तो जवाब है हम बकरी, गाय, भैंस, ऊँट और मुर्गी का गोश्त खाते हैं। भेड़ की ऊन से क्या बनता है। भेड़ की ऊन से गर्म कपड़े, स्वेटर, टोपियाँ और कंबल बनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 है वाहिद जमा। उसके बाद सवाल नंबर 5 का जवाब अगर हम देखें कि एक मुर्गी और बहुत सी मुर्गियाँ। वाहिद और जमा का मतलब है, वाहिद का मतलब एक और जमा का मतलब है दो। तो मुर्गी और मुर्गियाँ, एक मुर्गी बहुत सी मुर्गियाँ। इसी तरह एक बकरी बहुत सी बकरियाँ। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल हमारे पास है, अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके जुमले बनाएं। अलिफ है बहुत काम जानवर आते हमारे हैं। ये एक गलत जुमला है, हमने इस जुमले को दुरुस्त करके यहाँ पे लिखना है। तो पहले आएगा जानवर हमारे बहुत काम आते हैं, ये हमारे पास दुरुस्त जुमला है। अगला जुमला है, शुक्र करते हैं और हम अल्लाह का, अदा हम अल्लाह का। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ठीक करके लिखेंगे, दुरुस्त करके लिखेंगे। तो ये क्या बनेगा, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगला सवाल है, था, थी और थे से खाली जगह पुर करें। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि वाहिद जमा किसे कहते हैं। एक चीज़ को वाहिद और बहुत सारी चीज़ों को जमा कहते हैं। याद रखें, वाहिद लफ्ज़ में अगर आखिर में अलिफ आए तो अलिफ की जगह बड़ी ये लगाते हैं, जैसा कि बकरा, बकरे। जब वाहिद लफ्ज़ के आखिर में छोटी ये आए तो जमा बनाते हुए छोटी ये की जगह ये लिफ या और नून गुन्ना लगाते हैं, जैसे बकरी, बकरियाँ। तो प्यारे बच्चों, ये वाहिद और जमा है, जैसे कुर्सी, कुर्सियाँ, बकरी, बकरियाँ, कापी, कापियाँ, कुल्फ़ी, कुल्फ़ियाँ। वाहिद के जमा वाहिद और जमा दिए गए हैं, मुर्गी, मुर्गियाँ, बकरी, बकरियाँ, नदी, नदियाँ, शादी, शादियाँ, कॉपी, कापियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 7 हमने पढ़ा था, उसका जवाब हमारे पास जहाँ है। हमने पढ़ा कि था, थे और थी की मदद से खाली जगह पुर करें। मैं आज बाज़ार गया था। बानो पढ़ने के लिए स्कूल जाती थी। तुम खेलने के लिए कहाँ जाते थे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सबक हमारे जानवर पढ़ा। हमने पढ़ा कि हमारे पास बहुत सारे किस्म के जानवर होते हैं और हम उनको मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत से जानवर हमें दूध देते हैं, बहुत से जानवरों से हमें गोश्त हासिल होता है और बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो बोझ ढोने का काम करते हैं।
تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان جانوروں کا بھرپور خیال رکھیں اور ان سے فوائد حاصل کریں۔ پیارے بچوں، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، گھروں میں رہیں، فی امان اللہ۔